आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन सभा में। मैं परमेश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आज की पूरे सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। लोगों से बात करना परमेश्वर, अनुग्रह करना, केवल दर्शक ना हो सकें परंतु परमेश्वर शामिल हो सके आराधना में, और आपका वचन लोगों के हृदय में अद्भुत कार्य कर सके, लोगों को रिसीविंग मोड में लेके आना परमेश्वर, लोग प्राप्त कर सकें, ऐसा लोगों को तैयार करना परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, पूरा कंट्रोल हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक से बात करना परमेश्वर, सारी बातों में महिमा और आदर हम आपको देते हैं। इस छोटे से विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले हम आराधना में आगे बढ़े, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। अगर आप आराधना का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप आराधना में शामिल हो जाइए। अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे, आप प्राप्त करने वाले मोड में नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी आराधना का आनंद नहीं उठा सकते। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ, अगर आप केवल एक दर्शक की तरह, जैसे हम गाना सुनते हैं उसी तरह का आप वर्शिप को लगा दिए और आप केवल सुन रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप वास्तव में आनंद उठाना चाहते हैं तो इस आराधना में आप शामिल हो जाइए। आप ऐसा ना कहें कि अभी मैं ऑनलाइन में मुझे जमता नहीं है, क्योंकि अभी का जो समय है, आपको मैं समझ पा रहा हूँ कि ये काफ़ी कठिन होगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, आप परमेश्वर से जुड़ जाइए। आराधना आपको परमेश्वर से जुड़ना है। हम केवल एक माध्यम है और परमेश्वर से आपको जुड़ना है। हमारा कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन होगा तो हमको नहीं जमेगा, हम नहीं करेंगे। नहीं, आप परमेश्वर से जुड़ जाइए। आप देखेंगे परमेश्वर आपसे अद्भुत तरीके से बात करता है। अगर आप कलीसिया में भी, अगर आप चर्च में हैं, अगर आप उस समय भी आराधना में शामिल नहीं होते हैं, तो उस समय भी आप आराधना का आनंद नहीं उठा पाते हैं। ठीक इसी तरह ऑनलाइन में अगर आप पूरी तरह से समर्पित होकर आराधना करते हैं, आप भूल जाइए कि आप घर में हैं, आप भूल जाइए आप ऑनलाइन हैं। आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। अगर कोई गीत नहीं आता तो आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, गीतों के साथ में आप गा सकते हैं। आप देखेंगे आप एक अद्भुत तरीके से आप आनंद उठाने लगेंगे ऑनलाइन में भी, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी बाधा नहीं हो सकती। परमेश्वर कहीं से भी किसी को भी स्पर्श कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रिसीविंग मोड में हैं? आइए हम रिसीविंग मोड में आएँ और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दें। इससे पहले हम आराधना में जाएं, मैं चाहूँगा कि हम अपने अपने बुद्धि को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, अपने पूरे मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर आज मुझसे बात करिए, पवित्र आत्मा मुझसे बात करिए, क्योंकि प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय काम करने को तैयार है। ये हमारी ही बात है कि हम क्या रिसीविंग मोड में रहते हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। आप सबको प्रेज लॉर्ड। और आइए हम सब फिर से मिल कर के प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और इस गीत को हम गाएंगे, यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीं पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ।
पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा वो हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पे, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। 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 हालेलुया। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ रबा मामा शहाला से खेरे ले बेरी अंतरालबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रबा शहाथो लब रहा से केचे मगन खा लब रहांदे ले रबा सगो रबा से खेले रे बेरी अंतरालबा। प्रभु आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आप महान परमेश्वर है, आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया।
Thank you, Lord. Hallelujah. Rikantra la basako ribahata la brahato maganaka brakacho rikantara la hase arboska la broshka namahase alho lahana mo hasalehebe arho sahamba haldehe lihal darala hasabo ahase mehesheke limahasako amahaseke yantro lo hoshoko la mahakalabo ya terelebe rima mama shamama sehereke libahatro lo boshantra la bashekere le beriantra la ba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mama yanterelebe adore you, Lord. Rikantra la basheko rima mama sehrebe shantara la bare kholi bahatoro lobo shekhendere le beriantara la ba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी प्रशंसा करते जीवित परमेश्वर. Thank you, Lord. ओ रबा शेखेरे ले बेरियंतरा la ba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. समाज से बाहर तू काम करता है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है. समाज से बाहर तू काम करता है, तू मेरा प्रभु है,
Shantaralaba, Shantarelaba, Ribala Luraba, Ribalara Shandara, Uraba Luraba, Shandare Pala, Ribala Rupala, Shandabari Nama, Ribala Relaba, Ribala Mashehe Abaraba, Shantaralaba Shekhe, Riantaralaba Shekhe, Shantaralaba Shekho, Rama Mama Sehe Likharalaba. Thank you Jesus, thank you Lord. धन्यवाद ओ प्रभु. Thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah. धन्यवाद ओ जीवित परमेश्वर. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Rama Mama Sheheri Basako Rama Shekhe. Thank you Lord, thank you Jesus. प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी. आप समझ से बाहर बढ़ करके काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी. आप हमारी सोच और समझ से बढ़ करके कार्य करते प्रभु. आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. आपका प्रेम नदी के समान है प्रभु जी, जो हमारे अंदर है प्रभु जी और हमसे बहता है हर एक के जीवन में. हम आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. थैंक यू जीसस. आपका धन्यवाद करते. आप हम सब के अंदर रहते हैं. आप हम सब के अंदर वास करते जीवित परमेश्वर. आपका प्रेम नदी के समान है प्रभु जी. धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. आप हमसे होकर के कार्य करते हैं. आप हमारे जीवन से होकर के काम करते हैं प्रभु जी. आप हमारे अंदर हैं प्रभु जी और आप हमसे होकर के काम करते हैं प्रभु जी. हम आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. आपका प्रेम हमारे जीवन से बहता है प्रभु. आपका धन्यवाद करते हैं. आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से बहती प्रभु. हम आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर. खान तेरे ले बेरी अंतरालाबा, शंतरालाबा शेखेरे ले बेरी अंतरालाबा. धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर. आप हमसे होकर के कार्य करते हैं प्रभु जी. आपकी महिमा करते जीवित परमेश्वर. हालेलुया. ओ रबा शेखेरे ले बेरी अंतरालाबा, शांतोरोलोबो शिबा नामा शेखेरे ले बेरी अंतरालाबा. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर. हालेलुया. शांतरालाबा शेखेरे ले बेरी अंतरालाबा. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर. आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं जीवित परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. रिखालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा, रिखांतरालाबा शेखोरी अंतरालाबा. राकेश, परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं हैं आपके लिए. परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है. रिखालाबा शेखोरी अंतरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा, रिबानामा शेखोरी अंतरालाबा, रिखान तेरेले बेरी अंतरालाबा, रियान तेरेले बेरी अंतरालाबा. परमेश्वर की योजनाएं हैं आपके जीवन के लिए. परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है. रिखान तेरेले बेरी अंतरालाबा, शांतोरोलोबो शेबेरे बेरी अंतोरोलोबो, रिखान तरालाबा शांतोरोलोबो शेखेरेले बेरी अंतरालाबा. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. रियान तरालाबा शांतोरोलोबो शेखेरेले बेरी अंतरालाबा. सुमन, रिखान तरालाबा शेखोरी अंतरालाबा. परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है. रिखान तरालाबा शेखोरी अंतरालाबा, श्यान तेरेले बेरी अंतरालाबा. आप बहुत सारी बातों में निराश हो जाते हो, बहुत सारी बातों को सोचते हो और निराश हो जाते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो आपका आनंद है. परमेश्वर आपका आनंद है. रियान तेरेले बेरी अंतरालाबा शेखोरी अंतरालाका, रबाना मसेखो रिहात तेरेले बे, यान तोरलोबो शेखेरेले बेरी अंतरालाबा, रहो तरलाबा श्यान तेरेले बेरी अंतरालाबा. किसी भी परिस्थिति से आप निराश मत होइए. परमेश्वर आपके साथ है.
और वो आपका आनंद है। रियांतरला बश्यान तेरे ले बेरियांतरला बाशिको रवानमा से खेरे ले बेरियांतरला बा। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है और उन सब बातों का उत्तर परमेश्वर देने जा रहा है। रियान तेरे ले बेरियांतरला बा रिखो रवानमा से खेरे ले बेरियांतरलो बो शिखा तेरे ले बे रहो दरना बो शबराना मसेखे लिहाता ना ब्रोहो सकाथा मगनखा रबो शेले बे। प्रभु है तू मेरा राजा है, समझ से बाहर तू काम करता है। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है। शंतरला बशेखे रिबा मामा मामा सहोरा बशेकोतो यारा बोशे ब्रला हस्तेले ब्रेहसे के तेरी अंतरलबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पूजा रियांतरलबा शांतरलबो। इस समय परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है आपके जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह है आपके जीवन में और इस समय परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप परमेश्वर के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा शखो रिबा नमस्ते खेरेले बेरी अंतरलबा। पूजा, आप जो भी परमेश्वर के लिए सोचते परमेश्वर उसको देखता है और उन सब बातों को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। रियांतरलबा शांतेरेले बेरी अंतरलबा। परमेश्वर आपके लिए उत्तम रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है, आपके लिए बेस्ट आ रहा है, सबसे अच्छा आपके लिए हो रहा है, आपके लिए होने जा रहा है। रियांतरलबा शेखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिबाना मशांतेरेले बेरी अंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। विजय लक्ष्मी रियांतरलबा शेखो रियांतरलबा। शांतेरेले बेरी अंतरलबा शखो रबाना माशेखेरेले बेरी अंतरलबा। आप सोचते परमेश्वर मुझसे भी बात करिए, परमेश्वर मुझसे भी बात करिए, आप ऐसा सोचते हैं। रिखांतरलबा शेखो रियांतरलबा शेखो रिबाना माशेखेरेले बेरी अंतरलबा। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और इस समय में परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भर रहा है, अपनी शांति से और अपने आनंद से भर रहा है और इस समय में आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। रियांतरलबा शांतरलबो। विजय लक्ष्मी रियांतरलबो शेखेरेले बेरी अंतरलबा शखो रियांतरलबा। इस समय में परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर रहे हैं। रियांतरलबा शखो रियांतेरेले बेरी अंतरलबा शबारबा सेखो रियांतरलबा। रियांतेरेले बेरी अंतरलबा शखो दरनबा रबो शखान तेरेले बेरी अंतरलबा। रियांतरलबा। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करके आपको अपने आनंद से भरने जा रहा है। रिखान तेरेले बेरी अंतरलबा। अब आपके लिए दुखित होने का, रोने का समय खत्म हो गया है। परमेश्वर आपको अपने आनंद से भर रहा है, अपनी शांति से भर रहा है। रियांतरलबा शेखो रिबा सेखे थेरेले बेरी अंतरलबा। रियांतरलबा शांतरलबो रिबाना तेरेले बे शेखो रियांतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रियांतरलबा शांतरलबा शेखो रियांतरलबा। थैंक यू
जीसस। रिबा शको रिबा नमशेखे रियांतरलबा शेखो रियांतरलबा शंतोरलोबो रेखेंतेरेलेबे रियांतरलबा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Rabba shekoriyantaralaba shekereleberiyantaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी। प्रभु हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका उद्देश्य पूरा होने पाए प्रभु जी। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सबको आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज वचन में से हम कुछ बातों को सीखेंगे और आज का जो विषय है वो है आत्मा में चलना। और हम इन बातों को देखेंगे, आज कुछ बातों को देखेंगे कि आत्मा में हमको कैसे चलना है, हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं, कैसे हम आत्मा में चल सकते हैं। शरीर में चलना और आत्मा में चलना, हम ये दो बातों को हम देखेंगे, ये कैसे अलग अलग हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। इन सब बातों को आज हम देखेंगे और वचन में से बहुत सारी बातों को हम देखेंगे कि आत्मा में कौन कौन व्यक्ति चले और शरीर में कौन कौन चला। आत्मा में चलना और शरीर में चलना, ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है हम सब के जीवन में। हमको ये शब्द ऐसा लगता है आत्मा में चलना, कैसे आत्मा में चलेंगे। हमको बहुत सुन करके थोड़ा सा लगता है कि आत्मा में चलना क्या होता है। हमको बोलते ज़रूर है हमको आत्मा में चलना है, आत्मा में चलना है, लेकिन आज हम देखेंगे कि आत्मा में चलना क्या है, आखिर कैसे चलते हैं आत्मा में। तो हम वचन में से देखेंगे। तो वचन में हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं। आप सब जानते हैं राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद जब एक बार युद्ध में नहीं गया और उसने क्या किया, अपने छत में से देखा कि उरिया की पत्नी जो है वो नहा रही है और उसको उसने देखा और उसके जीवन में व्यभिचार का पाप हुआ और उसने उरिया को मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तो कई उदाहरण को हम वचन में से देखेंगे कि आत्मा में चलना क्या होता है और शरीर में चलना क्या होता है। राजा दाऊद के लिए यहाँ हम देखते हैं कि वो शरीर में चला उस समय जब उसने ये निर्णय लिया, जब वो देखा बतशेबा को नहाते हुए, उसने शारीरिक रूप से निर्णय लिया, शरीर में निर्णय लिया। आज हम जब मसीही जीवन को जी रहे हैं, आज निर्णय जो है वो हमारे हाथ में है, हमारा चुनाव है कह सकते हैं। या तो हम आत्मा में चलने का बटन ऑन कर सकते हैं या फिर हम शरीर में चलने का बटन ऑन कर सकते हैं। आज हमारे हाथ में है ये निर्णय, हम कौन सा बटन ऑन करते हैं। यहाँ पे राजा दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, हम सब जानते हैं, रेफरेंस में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी आज क्योंकि कई चीज़ों को हम जानते हैं, हम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से, इसलिए रेफरेंस हम नहीं देखेंगे। कुछ कुछ रेफरेंस मैं बताऊंगी जो आप घर में पढ़ सकते हैं ताकि ज़्यादा समय हम सुन पाएँ। तो हम देखेंगे कि राजा दाऊद जो है उसने बटन जो है वो शरीर में बटन जो है शरीर में चलने का बटन जो है उसने ऑन किया। उसने ये चुनाव किया कि मैं शारीरिक रूप से इस निर्णय को लूँगा। तो हम सब मसीही हैं, हम सब मसीही जीवन में जी रहे हैं। आज हमारे हाथों में निर्णय है। जैसे राजा दाऊद ने जो है शरीर में चलना और आत्मा में चलना, दो चुनाव था उसके सामने। उसने कौन सा बटन ऑन किया? उसने शरीर में चलने का बटन ऑन किया और उसके जीवन में हम देखते हैं व्यभिचार का पाप राजा दाऊद के जीवन में आया और उसने एक बहुत बड़ी गलती की। जबकि राजा दाऊद के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के हृदय के बहुत करीब रहने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर राजा दाऊद को बहुत पसंद करता था। तो परमेश्वर जो है पसंद करता था राजा दाऊद को, वो बहुत अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलता था, लेकिन एक निर्णय लिया उसने जो बहुत ही खतरनाक निर्णय था। आज हम सब के हाथों में भी दो निर्णय रहता है। हम जब इस जीवन को जी रहे हैं, रोज़मर्रा के कामों को कर रहे हैं, रोज़ अपने जीवन को बिता रहे हैं, हमारे पास दो निर्णय रहता है हमारे हाथ में। तो हम कौन सा चुनाव करते हैं? और इसी के साथ साथ यदि हम देखें
कि एक और व्यक्ति जिसने आत्मा में चुनाव किया, वो व्यक्ति कौन है? यूसुफ। यूसुफ ने निर्णय लिया कि वो आत्मा में चलेगा। और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है उत्पत्ति 39, और उस पूरे अध्याय में स्टार्टिंग में जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ सकते हैं यूसुफ के बारे में कि यूसुफ ने कैसे निर्णय लिया। वो यूसुफ जो है वो पोतीपर के घर काम करता था। यूसुफ जो है वो बढ़ता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। परमेश्वर उसके साथ रहता था, परमेश्वर उसके साथ चलता था। उसके हर एक कार्य में यूसुफ को परमेश्वर आशीषित करता था। और यूसुफ हर एक छोटे मोटे काम में, जो छोटा छोटा काम था, उसमें वो आत्मा की अगुवाई से चलता था। वो परमेश्वर से पूछ करके एक एक काम को करता था, इसलिए वो आशीषित होता चला गया। और छोटे छोटे काम में हम देखते हैं उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब वो छोटे छोटे काम में परमेश्वर को पूछता था, एक दिन ऐसा निर्णय आया उसके जीवन में। पोतीपर की पत्नी, वचन में जब हम एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है पोतीपर की पत्नी रोज उसको बोलती थी। रोज ये एक ऐसा है कि जिद करना। पोतीपर की पत्नी जो है वो रोज उससे कहती थी, और रोज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि पोतीपर की पत्नी रोज उससे कहती थी कि मेरे साथ सो। और व्यभिचार का पाप उसके जीवन में हो सकता था यदि वो इस निर्णय को शरीर में लेता। वो रोज उसको परेशान करती थी, एक प्रकार से कह सकते वो जिद करती थी। और जब ऐसी बातें आई, वो यूसुफ जो है इसको हटाता रहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। यूसुफ जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से बोलता है कि मेरे स्वामी ने कुछ भी चीज़ें रख नहीं छोड़ी है सिवाय तेरे। तो बहुत अच्छा, और यूसुफ जो है वो बहुत अच्छा निर्णय लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके सामने दो निर्णय था कि वो शरीर में उस बटन को दबाए, शारीरिक रूप से चलने के लिए बटन को दबाए, कि आत्मिक रूप से चलने के लिए बटन को दबाए। दो निर्णय था उसके सामने, और यूसुफ ने आत्मा में चलने का निर्णय लिया। उसने आत्मा में चलने के लिए स्विच ऑन किया, उस बटन को ऑन किया, और वो आत्मा में चला। पोतीपर की पत्नी जो है वो जब उसको कहती है, उस फाइनल डे बोल सकते हैं, उस अंतिम दिन में, तो यूसुफ ने क्या किया? परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। छोड़ करके वो भागा, और उसने आत्मा में चलने का निर्णय लिया। आत्मिक रूप से चलने के लिए उसने स्विच ऑन किया, उस बटन को ऑन किया। और एक बहुत अच्छा निर्णय हम देखते हैं यूसुफ का यहाँ पर। और वो बहुत ही, उसके ऊपर दोष लगाया गया, उसको जेल में डलवा दिया गया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ का ऐसा था कि मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, पर मैं आत्मा में ही चलूँगा, मैं शरीर में नहीं चलूँगा। ये उसका बहुत अच्छा और बहुत ही बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा निर्णय उसका जीवन में। यूसुफ ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए, लेकिन ये सबसे अच्छा निर्णय था उसका कि उसने आत्मा में चलने का निर्णय लिया। देखिए वो उसका ऐसा था, कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं नुकसान को उठा लूंगा, लेकिन मैं आत्मा में चलूंगा। और जब यूसुफ आत्मा में चला, हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में क्या लिखा है? और वचन में ये लिखा है 39, उत्पत्ति 39 का 21, कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी यूसुफ के ऊपर। वचन में लिखा है 29 के 21 में। तो उसने, क्योंकि उसने नुकसान को उठा लिया, नुकसान भी हो जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं आत्मा में ही चलूँगा, मैं शरीर में निर्णय नहीं लूँगा, शारीरिक रूप से मैं निर्णय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आत्मा में निर्णय लूँगा, मैं आत्मिक रूप से चलने का निर्णय लूँगा। और जब उसने ऐसा निर्णय लिया, परमेश्वर ने उसको बहुत ही अद्भुत रीति से आशीषित किया। हम उसके जीवन में देखते हैं कि ऐसा भी समय आया कि यूसुफ जो है वो प्रधानमंत्री भी बना। कितनी अद्भुत बात है। जब हम आत्मा में चलते हैं, कुछ समय हमको ऐसा लगता है कि अरे हमारा नुकसान हो गया, कुछ समय हमको ऐसा लग सकता है कि ऐसा निर्णय की वजह से हमारा नुकसान हो गया और ऐसा हमारे साथ नुकसान हो रहा है। कुछ समय के लिए ज़रूर लग सकता है,
लेकिन उसमें भी क्या लिखा यूसुफ के लिए कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और यहोवा की दृष्टि, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा की करुणा जो है वो यूसुफ के ऊपर बनी रही। एग्जैक्ट वर्ड यदि हम पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है कि उस पर परमेश्वर की करुणा थी, करुणा, दया की दृष्टि थी परमेश्वर की यूसुफ के ऊपर। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हमको लग सकता है कि ये तो हमारे साथ नुकसान हो गया और ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, हमने तो बहुत अच्छा सोचा था, हमने तो बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नुकसान हो गया। वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उसी समय में आपको बना रहा होता है, उसी समय में आपको अंदर से मजबूत कर रहा होता है, उसी समय में आपका निर्माण कर रहा होता है, आपको आत्मिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा होता है उस समय में, और आपके स्तर को, आपके आत्मिक स्तर को एक नेक्स्ट लेवल में, एक और भी अगले स्तर में लेकर के जा रहा होता है। अभी आप जितना बढ़े हुए थे, आपके एक निर्णय से, एक मजबूत निर्णय से आत्मा में चलने के कारण परमेश्वर आपके स्तर को उस स्तर से बढ़ा करके अगले स्तर में लेकर के जाता है और आपका आत्मिक रूप से स्तर बढ़ जाता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन बंदी गृह की दशा में भी यूसुफ का लेवल बढ़ रहा था, आत्मिक रूप से यूसुफ जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आत्मा में चलने का निर्णय लिया था, चाहे नुकसान ही उठाना क्यों ना पड़े। हालेलुया। तो जब हम आत्मिक रूप से निर्णय लेते हैं, आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं, हमारा स्तर को परमेश्वर बढ़ाता है। कुछ समय के लिए हमको ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ नुकसान हो गया, लेकिन उस समय में हमारा आत्मिक स्तर जो है वो बढ़ रहा होता है और हम एक नए स्तर में जा रहे होते हैं। हालेलुया। एक और व्यक्ति को हम देखते हैं बाइबल में, और वो है मूसा। मूसा जो है, मूसा के लिए लिखा है कि बहुत ही नम्र और दीन व्यक्ति था मूसा, और मूसा को परमेश्वर का मित्र भी कहा गया है, बहुत ही नज़दीक रहने वाला परमेश्वर के। मूसा जो है वो सारे इजरायलियों की अगुवाई करता था, और इजरायली जो है वो बहुत कुड़कुड़ाया करते थे, कई बातों में कुड़कुड़ाते थे, लेकिन वो परमेश्वर से पूछता था और अच्छे निर्णयों को लेता था। और 2 बार ऐसा हुआ, परमेश्वर ने एक बार कहा मूसा से कि तू चट्टान पर अपनी लाठी को मारना और वहाँ से पानी आएगा, और सारे इजरायली वहाँ उस पानी को पिए और तृप्त हुए। और वैसे ही मूसा ने किया, चट्टान पर लाठी को मारा, वहाँ से पानी निकला, और सारे इजरायली लोग जो है जो कुड़कुड़ा रहे थे, और वो लोग जो है वो शांत हुए और पानी वहाँ से सबको मिला। लेकिन एक बार और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू चट्टान से बातें करना और वहाँ से पानी आएगा। लेकिन वहाँ पर भी मूसा ने क्या किया, चट्टान पर अपनी लाठी को मारा, और इजरायली लोग लगातार जो है वो कुड़कुड़ाते थे। उनकी बातों को सुन सुन करके मूसा जो है वो परेशान हो गया था। वो हर निर्णयों को परमेश्वर से पूछ करके ले रहा था, हर एक चीज़ों को अच्छी रीति से कर रहा था, वो सही रीति से इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर जैसा उसको लीड कर रहा था, परमेश्वर जैसे उसकी अगुवाई कर रहा था, वो इजरायलियों को वैसा ही कह रहा था, उनसे बातें करता था, उनकी अगुवाई करता था। लेकिन जिस समय में परमेश्वर ने कहा कि तू चट्टान से बात करना, उस समय में परमेश्वर की बात को उसने नहीं सुना और उसने लाठी को मारा चट्टान पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा जो है वो लगातार उन बातों को सुन सुन करके, इजरायलियों की बातों को सुन सुन करके वो परेशान हो गया था, और उसको हम क्या बोलेंगे कि वो, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को इस चट्टान पर लाठी नहीं मारना है, इस चट्टान से मुझे बातें करना है। वो उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें थी, और उसने शरीर में बटन को स्विच ऑन कर दिया। वो चिढ़ के और उन बातों को सुन सुन करके वो चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, और उसने शरीर में उस बटन को ऑन किया और उसने चट्टान पर लाठी को मारा। तो हमारे ऊपर आज निर्णय है, हमारे हाथों में आज निर्णय है कि हम शरीर में चलने के लिए बटन को स्विच ऑन करेंगे कि आत्मा में चलने के लिए बटन को स्विच ऑन करेंगे। ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, हमको साधारण सी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बातें हैं जिनको आज हमको सोचने की आवश्यकता है। कुछ और व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे वचन में जिन्होंने आत्मा में चलने का निर्णय लिया, और वो कौन है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये लिखा है दानियल 3 अध्याय में। जब उसके 16 पद को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा,
हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया, उन्होंने आत्मा में चलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमको तेरे हाथ से बचा सकता है, और यदि ना भी बचाए और यदि नहीं भी बचाएगा तो हम कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, हम शरीर में निर्णय को नहीं लेंगे, हम शरीर में चलने के लिए बटन को स्विच ऑन नहीं करेंगे, हम आत्मा में ही चलेंगे। हमारा नुकसान हो जाए तो हो जाए। हालेलुया। तो इनका निर्णय जो था, शद्रक मेशक अबेदनगो का निर्णय जो था, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, बहुत ही मजबूत निर्णय था। और वो डरे नहीं किसी के सामने, राजा के सामने भी वो डरे नहीं। वो अपना एक निर्णय सुना दिया कि नहीं, हम आत्मा में चलेंगे तो चलेंगे, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हम आत्मा में चलने का निर्णय ले रहे हैं। और उन्होंने आत्मा में चलने का निर्णय लिया और वो शरीर में बटन को स्विच ऑन उन्होंने नहीं किया। और एक बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जब देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर को, तो क्या लिखा है वचन में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। तो मैं इस वचन को जितने भी बार पढ़ती हूँ, मैं खुशी से और आनंद से भर जाती हूँ। और सचमुच में कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर स्वयं उनके साथ आ गया। जब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लिया, एक अच्छे निर्णय को लिया, परमेश्वर उनके साथ आ गया और परमेश्वर उनके साथ रहा और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाया। शैतान उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन वो जो है वहाँ पर ऐसे ही टहल रहे थे आग के बीच में। हालेलुया। तो जब हम आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं, जब हम एक अच्छे निर्णय को लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे निर्णय का सम्मान करता है और हमको कभी लज्जित होने के लिए नहीं देता है। हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे यदि हम आत्मा में चलेंगे। तो बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हमने बाइबल से देखा कि किसने आत्मा में निर्णय लिया और किसने शरीर में निर्णय लिया। तो आज हमारे सामने एक डिसीजन है कि हम अपने जीवन को कैसे बिताना चाहते हैं। क्या हम शारीरिक रूप से चलना चाहते हैं या हम आत्मिक रूप से चलना चाहते हैं? और यदि हम नए नियम में इसके उदाहरण को देखें तो प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं। वहाँ पर हम पिंतेकुस्त के दिन के बारे में देखते कि कैसे पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर। वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और सारे लोग जो यरूशलेम में आए थे वो सब परमेश्वर की बड़ाई को सुन रहे थे अपने अपने भाषा में। उनको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर की बड़ाई के शब्दों को वो सुन रहे थे। तो वहाँ पर हम पिंतेकुस्त के दिन के बारे में देखते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और सारे लोग जो आए हुए थे यरूशलेम में वो परमेश्वर की बड़ाई को सुन रहे थे। और क्या हुआ फिर कि सब सुन रहे थे और कुछ लोग जो है वहाँ पर क्या बोलने लगते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया लोगों ने, और सब वहाँ पर चेले थे, सारे लोग थे, और इस तरीके की बातों को वो लोग सुन रहे थे कि लोग क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में। लेकिन उन्होंने कौन सा स्विच को ऑन किया, और उन्होंने ऑब्वियसली, ये जाहिर सी बात है, उन्होंने आत्मा में
स्विच को ऑन किया, क्योंकि वो ऑलरेडी उस समय आत्मा से भरे हुए थे, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो अन्य अन्य भाषा बोल के जस्ट उठे थे उस समय। अन्य अन्य भाषा जब हम बोलते हैं तो ऑलरेडी हम आत्मा में स्विच ऑन कर चुके होते हैं। अभी तक हम पुराने नियम की बातों को देख रहे थे, लेकिन अब हम नए नियम में आ गए। हम एक्चुअल में प्रेरितों के काम से जब हम देख रहे हैं, हम नए नियम में आ गए हैं, और हम सब लोग कौन है? नए नियम के लोग हैं। पुराने नियम में हम पवित्र आत्मा को देखते, पवित्र आत्मा आता था, काम करता था, चले जाता था। तो नए नियम में पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जो है वो पूरी रीति से उनके बीच में आ गया। वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जब उन लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, वो ऑलरेडी आत्मा में स्विच को ऑन कर चुके थे। और जब ये सारे लोग जो है, उनके बारे में कुछ लोग जो है वो बोलने लगे, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तो उनका ऑलरेडी आत्मा में बटन ऑन था, स्विच ऑन ही रखे थे वो। और जब स्विच ऑन था, वो क्या बोलता है, पतरस जो है वो उसी समय अन्य भाषा बोल करके उठा था। मतलब वो आत्मा से भर करके वो उठा था। और जब वो शारीरिक बातों को सुनता है, शरीर में चलने वाले लोगों की बातों को जब वो सुनता है, वो आत्मा में चल रहा था। उस समय में वो आत्मा में था। और जब वो आत्मा में था, जब वो शरीर की बातों को सुनता है, पतरस खड़े होकर के क्या बोलता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। कितना बोल्डनेस के साथ यहाँ पर हम देखते हैं, कितना बोल्ड होकर के पतरस वहाँ पर बोल रहा है, एकदम बोल्डनेस के साथ वो बोल रहा है। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। आत्मा से भर करके वहाँ पर पतरस जो है वो बोलना शुरू किया। यदि पतरस शरीर में होकर के बोलता, एक डिफरेंस को हम देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यदि पतरस शरीर में हो करके आंसर देता, वो सुनता और कि ऐसा बोल रहे हैं कि ये लोग नशे में है, और यदि वो गुस्सा होता, चिड़चिड़ा जाता उनकी बातों को सुन करके, और शरीर में यदि बोलता, तुमको कुछ मालूम भी है, हम अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, और पृथ्वी में हम पहले ऐसे लोग हैं, पहले ये हम लोगों का ग्रुप है, पहले ऐसे लोग हैं हम लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं। इस पृथ्वी में पहली बार पवित्र आत्मा उतरा है, और हमारे ऊपर उतरा सबसे पहले। तुमको कुछ मालूम भी है, तुम कुछ जानते हो? शरीर में वो ऐसा बोल सकता था, उनसे बहस कर सकता था, बहुत सारी बातों को बोल सकता था, लेकिन वो आत्मा से भर करके वहाँ पर जा करके खड़े होता है, और वहाँ पर बोलता है खड़े होकर के कि तुम जैसा सोच रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। और ये वो बातें हैं जो योएल भविष्यद्वक्ता ने कही थी कि मैं अंत के दिनों में हर एक पर, हर मनुष्य पर, सब मनुष्य पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो आत्मा से भर करके वो बातों को बोलता है। आज हम भी इस जीवन को जी रहे हैं। हर दिन हमारे लिए, हर दिन आत्मा में हमको बटन को स्विच ऑन करना है। हमारे हाथ में आज निर्णय है। हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हर दिन रोज़मर्रा के कामों को करते हैं, अपने डेली रूटीन को हम करते हैं। हमारे पास हर दिन 2 निर्णय रहता है, या तो हम आत्मा में चलने का निर्णय लें, या तो हम शरीर में चलने का निर्णय लें। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम आत्मा में चलें, वो हमेशा चाहेगा कि हम शरीर में चलें, हम शारीरिक रूप से निर्णयों को लें। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, शैतान हमको कोशिश कर सकता है कि बार बार वो यही कोशिश करेगा कि हम शरीर में चलें, कभी वो नहीं चाहेगा कि हम आत्मा में चलें। और ये बहुत ही गंभीर बात है। जब हम आत्मा में चलने का कोशिश करते हैं, जब हम आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं, तो पूरा का पूरा नरक हमारे अगेंस्ट में हो जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। पूरा का पूरा नरक जो है वो हमारे अगेंस्ट में हो जाता है, और कभी वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है वो आत्मा में चले। देखिए, ये बात ऐसी है, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, हम प्रभु के पीछे कई सालों से चल रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु के ऊपर, हम प्रेम करते हैं प्रभु से।
लेकिन क्या हम अपना हर दिन आत्मा में चल रहे हैं या शरीर में चल रहे हैं? ये दो निर्णय है हमारे सामने। सारी चीज़ें अच्छे होने के बावजूद ये हो सकता है कि हम हर दिन अपने जीवन को शारीरिक रूप से जी रहे हैं, शरीर में चल रहे हैं। शरीर में चलने का मैं एग्जैक्टली ये मतलब नहीं बोल रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े व्यभिचार का पाप आपसे हो जाए। यहाँ पर मैं एक इसके बहुत ही ऊपर के लेवल की बात कर रही हूँ, एक बढ़े हुए स्तर की बात कर रही हूँ, जहाँ पर आपका संबंध परमेश्वर के साथ एकदम सही है, आप परमेश्वर के पीछे बहुत अच्छे से चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं और परमेश्वर से वास्तव में आप प्रेम करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। हो सकता है परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से कामों को भी कर रहा है, लेकिन तब भी ऐसा हो सकता है कि आप साधारण रीति से एक शारीरिक मनुष्य के समान जी रहे हैं। तो आज हमारे सामने दो प्रश्न है कि क्या हम शरीर में चल रहे हैं, क्या हम आत्मा में चल रहे हैं। हम अपने डेली रूटीन में देख सकते हैं शैतान बहुत सारे तरीकों से कोशिश करता है कि हम शरीर में निर्णय लें। उदाहरण के लिए हम एक बात देखेंगे कि पति कुछ काम को अपने हिसाब से पति ने किया, अब पत्नी जो है वहाँ पर पत्नी जो है बोलती इनको कुछ काम करना ही नहीं आता, कुछ भी काम दो ऐसे ही काम करते हैं, पूरा काम बिगाड़ के रख दिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये इन्होंने ये ऐसे ही करते हैं, हमेशा हर काम को गड़बड़ करते हैं। तो जो आपके पति ने जब ऐसा काम को किया, आप जो है यदि आप आत्मा में चल रहे हैं तो या तो आप शरीर में निर्णय ले करके इन सारी बातों को अपने पति को बोल सकते हैं, ये तो ऐसे ही है, सब काम को गड़बड़ करते हैं, इनको कुछ आता नहीं है। ये शरीर में आप बटन को स्विच ऑन कर सकते हैं या आप आत्मा में बटन को स्विच ऑन कर सकते हैं। जब आप आत्मा में बटन को स्विच ऑन कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, पति और पत्नी जो है वो दोनों बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाए गए हैं। और आप जब आत्मा में बटन को स्विच ऑन करेंगे, आप बोलेंगे हा हा हा, क्योंकि आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। आप ऐसा बोल सकते हैं ये पति है ना, ये पति है, ये बहुत अलग है मेरे से। यदि आपके पति आप ही की तरह काम करने लगते तो वो एक पुरुष नहीं होते, वो एक महिला होते। तो आपके पति, आप चाहते हैं कि आपके पति एग्जैक्टली आप जैसा काम करते हैं वैसे ही वो काम करें, लेकिन जब आप आत्मा में बटन को स्विच ऑन करते हैं, आप उस रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ये एक पुरुष हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। यदि दोनों सेम हो जाए तो आपके पति भी एक पुरुष नहीं, एक महिला ही होते। हालेलुया। तो हम आत्मा में चलने का निर्णय ले सकते हैं या शरीर में चलने का निर्णय ले सकते हैं। आप अपने रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। जब आप आत्मा में चलते हैं, आप अपने रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। आप जब आत्मा में बटन को स्विच ऑन करेंगे, आप उनका रेस्पेक्ट करेंगे और रेस्पेक्ट के साथ उनका तरीका जो है उसको आप रेस्पेक्ट के साथ उनको बातों को बोलेंगे, एंजॉय करेंगे आप रिलेशन में, आप हंसेंगे उस चीज़ों में। जैसे कुछ गड़बड़ भी हो गया आपके हस्बैंड से, आप हंसेंगे, आप एंजॉय करेंगे कि कोई बात नहीं, वो पति है, उनका काम करने का तरीका अलग है। हो सकता है उनको आता नहीं है, उन्होंने ट्राई किया, आपकी वजह से उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट आपने बोला उनको कि ऐसा ऐसा करना, तो आपके कहने के अनुसार उन्होंने ट्राई किया। उनको शाबाशी दीजिए थोड़ा सा कि बहुत अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट ट्राई किया। तो जब हम आत्मा में इस निर्णय को लेते हैं तो ऐसा हम इंजॉय कर सकते हैं हर रिलेशन में। और अभी जो है आत्मा में चलना जो है, मैं असली रूप से और एकदम मैं अभी अपने एकदम टॉपिक के मैं एकदम चरम सीमा पर हूँ और यही चीज़ आज जो है मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आत्मा में कैसे चलना है अपने डेली रूटीन में। मैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े निर्णयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डेली रूटीन की बात कर रही हूँ। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, जैसे ही सुबह उठेंगे, शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको कि आप शरीर में चलें। आपके घर में हो सकता है कोई भी व्यक्ति ऐसी बातों को बोल दे जिससे आपको चिढ़ लगे, जिससे आपको गुस्सा आए,
और आप गुस्से में आकर के कोई भी बातों को बोल सकते हैं उनसे। क्या है, आपको समझ नहीं आता क्या? ऐसे ही करते हैं हमेशा, क्यों ऐसा बोलते हैं? आप शरीर में उनसे बातें कर सकते हैं या आप आत्मा में उनसे बातें कर सकते हैं। आप सुबह उठते साथ जो निर्णय लेते हैं आत्मा में चलने का, पूरे दिन वो आपके साथ रहेगा। और यदि आप सुबह उठते साथ निर्णय लेंगे कि आप शरीर में चले, पूरे दिन आप चिड़चिड़ाएंगे, पूरे दिन भर आपको चिड़चिड़ चिड़चिड़ लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़ाएंगे, बड़बड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, सारी बातें होगी दिन भर ये। लेकिन यदि आप आत्मा में चलेंगे, ये सारी चीज़ें आएगी, आपको अटैक करेगी, लेकिन आप ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, इनके ऊपर जय को प्राप्त कर लेंगे। सारी चीज़ें आएगी लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप आत्मा में चलेंगे तो सारी चीज़ें हट जाएगी, एकदम किनारे सीधा रास्ता, आप एकदम राजाओं के समान चलते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको और ज़्यादा हो सकता है अटैक करे, लेकिन इन सब चीज़ों का अब आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आत्मा में चलने का जो एक मज़ा होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। बहुत सारे आप परिवार में हैं, छोटी छोटी सी बातों में आपको यदि मम्मी बोल दी आपकी कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा करना है, इसको ऐसा नहीं किया जाता है, यदि आपकी मम्मी आपको ऐसा बोल दी, आप उस समय में गुस्सा हो सकते हैं, आप चिड़चिड़ा सकते हैं और शरीर में चलने के बटन को ऑन कर सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जवाब रहते हैं हमारे पास और हम सब ब्रिलियंट हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे और चुन चुन के हमारे पास शब्द रहते हैं। हम क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे ना, एकदम हम पूरा डिसाइड करके रखे रहते हैं हम क्या क्या बोलेंगे, तुरंत आ जाता है हमारे दिमाग में और एकदम अच्छे अच्छे शब्द आ जाते हैं। तो हम फ्लैश के बटन को स्विच ऑन करके बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से हम जवाब दे सकते हैं, या तो हम आत्मा में बटन को स्विच ऑन करके आत्मा से भर करके कुछ बातों को बोल सकते हैं और उसका प्रभाव जो है वो बहुत ही अलग पड़ेगा। हालेलुया। तो हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं और हमको आत्मा में चलना है पूरी रीति से। आत्मा में चलने का मतलब है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा जो हमको कह रहा है वैसा ही चलना, अपने हर एक छोटे बड़े काम में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इन्वॉल्व करना, पर पवित्र आत्मा को अनुमति देना अपने जीवन के हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े निर्णयों में पवित्र आत्मा को अपने साथ सहभागी करना, क्योंकि वो हमारा सहायक है। जैसे ही आपको कोई कुछ बोले, चिड़चिड़ाए आपके ऊपर, कोई भी कुछ बात को बोले, आपको तुरंत आत्मा के मोड में आ जाना है, वो बटन को स्विच ऑन करना है। होली स्पिरिट, अब मैं क्या करूं? पवित्र आत्मा, अब मैं क्या करूं? ये मुझे ऐसा बोल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? आप आत्मा से भर करके बहुत ही ऐसी प्रभावशाली बातों को बोल सकते हैं कि आपके घर का माहौल एकदम अच्छा, एकदम शांत हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी होने लगेगी। और यदि वचन में हम देखेंगे, अभी जो मैं बता रही थी, पतरस जो है वो खड़े होकर के आत्मा से भर करके वो खड़ा होता है और बोलने लगता है कि ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। और वो पूरे वचन की बातों को, जो जो भविष्यवाणी हुई थी, उन सब बातों को बताने लगता है। जब पतरस बोल रहा होता है, जब वो बातें कर रहा होता है, जब सारे लोगों को वो ये बता रहा होता है, तो क्या लिखा है वचन में? लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसका 41 को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 को पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा है? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। ये होता है आत्मा में चलने का रिजल्ट। हालेलुया। पतरस जो है आत्मा से भर करके जब बोलने लगा, वो सारे लोग जो है
बहुत सारी बातों को बोल रहे थे, ये लोग तो नशे में है, ऐसा है वैसा है, मजाक उड़ा रहे थे उनका। लेकिन वो आत्मा से भर करके, क्योंकि वो अन्य भाषा बोल करके उठा था, उसी समय वो अन्य भाषा बोल करके उठा था और आत्मा से भरा हुआ था। आत्मा से भर करके जब वो बाहर आया, लोगों से बातें किया, और जब वो बात किया, उसी दिन 3,000 लोग ने बपतिस्मा लिया और उनके साथ शामिल हो गए। हालेलुया। जब हम आत्मा में निर्णय को लेते हैं, आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब जीवन को बिताते हैं, तो उसका असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो परिवार में कोई कुछ बातों को बोल रहा है, कोई शरीर से निर्णय ले रहा है, कोई शारीरिक रूप से बातों को बोल रहा है, यदि आप आत्मा में चल रहे हैं, यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, तो आत्मा में यदि आप निर्णय को ले करके आप कुछ बातों को अपने घर में बोलेंगे, आपके घर का माहौल पूरी रीति से बदल जाएगा। परमेश्वर वहां पर नियंत्रण ले लेगा। आपको कोई कुछ और बोल रहा है, आपको कुछ कोई बोल रहा है कि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग ऐसा करते हो। आपके घर में कोई भी कुछ आपको बोल रहा है कि तुम लोग ने ऐसा किया, तुम लोग ने ऐसा किया। उन्होंने शरीर में हो करके आपसे बातों को बोला है, लेकिन आपके हाथ में निर्णय है। उन्होंने यदि शरीर में बोला है, तो आप शरीर में होकर के कभी भी उनके बातों का जवाब मत दीजिए। आप आत्मा में होकर के उनके बातों का जवाब दीजिए। जब आप आत्मा में होकर के उनसे बातों को करेंगे, उनको कुछ बोलेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे घर का माहौल जो है वो शांत हो जाएगा, पूरे घर में एक अच्छा माहौल बन जाएगा। आज बहुत सारी आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के कार्यों को हम रोक देते हैं शरीर में चलने के कारण। और हम अपने घर में कई बार हम शरीर में बातों को करते हैं, शरीर में होकर के बातों को करते हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातों को हम करते हैं। हमको आत्मा में यदि चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यदि हम चलेंगे, कभी भी कोई भी ऐसी बातें हमारे जीवन में नहीं आएगी। और पूरे वचन में हम देख सकते हैं, पूरे प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो आत्मा में चल रहे थे। और आत्मा में जब वो चल रहे थे, उनकी गिनती जो है वो बढ़ते जा रही थी। पहले दिन 3,000 हो गए, उसके बाद हम देखते हैं कि वो 5,000 हो गए, उसके बाद और भी वो लोग बढ़ते गए, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती गई। तो परमेश्वर का काम जो है वो अद्भुत होता है। जब हम आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं, तो बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम हमारे जीवन में होने लगते हैं। हमको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे काम परमेश्वर हमारे ने करने लगेगा, और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करने लगेगा, हमारे परिवार में काम करने लगेगा, हमारे कलीसिया में काम करने लगेगा, और सब माहौल जो है वो बदलता जाएगा। और आत्मा में चलने का क्या मतलब होता है, आत्मा में हम कैसे चल सकते हैं? हम जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे, पवित्र आत्मा जो है वो पूरा नियंत्रण ले लेगा हमारे जीवन में। हम जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बात करेंगे, जितना ज़्यादा हम अन्य भाषा में बोलेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा जो है वो नियंत्रण लेते जाएगा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। हमारे जीवन के एक एक क्षेत्र में वो नियंत्रण लेता जाएगा, पवित्र आत्मा नियंत्रण लेता जाएगा, नियंत्रण लेता जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके जीवन में वो नियंत्रण को ले लेगा, और आप कोई भी डिसीजन, कोई भी बातें, यहाँ तक कि आपके मुंह से एक छोटा सा शब्द निकलने से पहले भी पवित्र आत्मा जो है वो आपको बताएगा, आपकी अगुवाई करेगा, और जो भी बातें आपके मुंह से निकलेगी वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगी। एक दिन ऐसा भी होगा, यदि आप मजाक भी कर देंगे तो वो मजाक भी एक भविष्यवाणी बन जाएगी, और परमेश्वर आपको उस स्तर में लेकर के जाएगा। वो मजाक भी एक भविष्यवाणी के रूप में किसी के जीवन में काम कर सकता है। तो इस स्तर तक परमेश्वर लेकर के जाना चाहता है। और अभी का जो समय है, परमेश्वर जो है वो हर एक को इन दिनों में, परमेश्वर की बहुत ज़्यादा इच्छा है, ये समय में, जो समय अभी हम जी रहे हैं, जिस समय में अभी हम हैं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, आप में से जितने लोग देख रहे हैं, आप में से हर एक लोग आत्मिक रूप से तैयार हो जाएं, आत्मा में खड़े हो जाएं, आत्मा में चलने का निर्णय लें, आत्मा में उस बटन को स्विच ऑन करें। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है, और परमेश्वर जो है इस परमेश्वर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आप सब जो है आत्मा में चलें।
आप एक ऐसा जीवन जिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो। ये परमेश्वर की बहुत ज़्यादा इच्छा है, क्योंकि अभी का जो समय है जिसमें हम समय को बिता रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, इस संसार में हम जहाँ कहीं भी देखेंगे, हर तरफ देखेंगे, बहुत सारे परेशानियों को, दुखों को हम देख सकते हैं। लेकिन इस समय में परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम आत्मा में चलें, और हमारे द्वारा बहुत से कामों को परमेश्वर करना चाहता है। और जो प्रेरितों का काल था, जो प्रेरितों के काम में हम जो चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, बहुत सी बातों को देखते हैं, उस समय को परमेश्वर फिर से लेकर के आना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से एक बार उस समय को जिए। प्रेरितों के काल का समय वो फिर से एक बार आने वाला है, और हम सबको, आप सबको परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में चलें। और जब आप आत्मा में चलेंगे, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार हम अपनी आंखों से देखेंगे, और हमको खुद परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। जैसा प्रेरितों को परमेश्वर इस्तेमाल करता था, प्रेरितों के काम में जो हम पढ़ते हैं, वैसी अद्भुत अद्भुत बातें हमारे जीवन के द्वारा होगी। परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। और परमेश्वर की ये योजना है कि हम सब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हम सब को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, हम सब के लिए परमेश्वर की एक योजना है। लेकिन हमारा क्या चुनाव है? क्या हम आत्मा में चलेंगे या फिर हम शरीर में चलने का निर्णय लेंगे? यदि हम आत्मा में चलने का निर्णय लेते हैं तो बहुत ही बड़ी बड़ी परमेश्वर की आप सब के लिए योजनाएं हैं। परमेश्वर आप सब के जीवन में काम करना चाहता है, अद्भुत रीति से आप सबको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आत्मा में हमको चलना है, हर समय हर निर्णय हम आत्मा में लें। पवित्र आत्मा से पूछें एक एक बातों के लिए, उसकी अगुवाई में हम कामों को करें। और ये समय जो है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, पूरी कलीसिया को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हमको निर्णय लेना है, बहुत ही अच्छी रीति से आत्मा में हमको निर्णय लेना है। हर एक चीज़ों को परमेश्वर से पूछ करके करना है, और परमेश्वर से भी पूछ करके करना है। और कलीसिया में जब हम सबको परमेश्वर बढ़ाएगा, हमको एक और बात का ध्यान रखना है, हमको अपने पास बांध के अपने आत्मिक पिता के अधीनता में रह करके कामों को करना है। और यह ऑटोमेटिक होगा जब हम आत्मा में चलेंगे। जब हम आत्मा में चलने का निर्णय लेंगे तो आप एक सही तरीके से कामों को करेंगे, क्योंकि आत्मा जो है वो जब भी अगुवाई करेगा वो सही तरीके को अगुवाई करेगा। वो कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी आपको अलग नहीं करेगा, वो हमेशा आपके साथ होगा। आप सही निर्णय को लेंगे। जब हमें कलीसिया में हम हैं, और हम सब, जैसा मैं कह रही कि परमेश्वर हम सब को इस्तेमाल करना चाहता है, पूरी कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, तो हम इन बात को विशेष ध्यान रखें कि हमेशा हमको परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, हर एक कामों में हमको अपने पासबान से पूछना है, अपने आत्मिक पिता से पूछ करके सारे कामों को करना है। और जब हम ऐसा करेंगे, हम आत्मिक रूप से जब हम चलेंगे, बहुत सी आशीषों को हम देखेंगे, अद्भुत कामों को अपने जीवन में हम होते हुए देखेंगे। और ये सही और वास्तव में अभी का जो समय है, ये प्रेरितों के काल का समय है, और हम सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। और आत्मा में चलना, जो मैं बता रही हूँ, आत्मा में चलना, ये आपके लिए तब आसान हो जाएगा जितना ज़्यादा आपका पवित्र आत्मा के साथ संबंध होगा। आप जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के क्लोज होंगे, जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के एकदम निकट रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जितना ज़्यादा चलेंगे, ये शब्द आत्मा में चलना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। और यदि आप पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहे हैं तो यह शब्द आपके लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ आप कैसे चल सकते हैं? आप जितना ज़्यादा अन्य भाषा में बोलेंगे, इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं, आप रोज संगति कर रहे हैं उसके साथ। और जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ, जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे, उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा के निकट रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के निकट रहेंगे, आप आत्मा में चल पाएंगे। आपके लिए ये शब्द उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जब हम जितना ज़्यादा हम अन्य भाषा बोलते हैं, उतना ज़्यादा हम आत्मा में चल पाएंगे, हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। और अन्य भाषा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आराधना में बैठेंगे, जब हम आराधना करेंगे या जब हम बैठेंगे घुटने टेक करके, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तभी हम अन्य भाषा बोलेंगे, जब हम आराधना में बैठेंगे तभी अन्य भाषा बोलेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उस समय में तो आपको बोलना ही है।
लेकिन आप चलते फिरते उठते बैठते लेटते हर समय आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं। आप पूरा दिन अन्य भाषा में बोल सकते हैं। आप कुछ भी कामों को कर रहे हैं, आप अन्य भाषा में बोलते रहिए और काम करते रहिए। जब आप अन्य भाषा में बोलते रहेंगे तो अन्य भाषा में जब आप बोलते रहेंगे तो एक कनेक्शन आपके और पवित्र आत्मा के बीच एक कनेक्शन बना हुआ रहेगा। जब कनेक्शन बना हुआ रहेगा इसका मतलब आप आत्मा में ही चल रहे हैं, आप आत्मा में ही हैं। तो उस बीच में आपसे कोई बात करेगा, आपके सामने कोई निर्णय लेने वाली बातें आएगी, जो भी आ जाए आपके सामने, आप आत्मा में ही निर्णय को लेंगे, आप आत्मा में ही बातों को बोलेंगे, आप आत्मा में ही बात करेंगे। वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। जैसे जब हम किसी को कॉल करते हैं तो जब तक हमको बात करना रहता है हम कॉल में रहते हैं, जब बात ख़त्म हो जाती है हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट कर दिए तो आप डिस्कनेक्ट करने के बाद फ़ोन को काटने के बाद क्या आप उस व्यक्ति की आवाज़ को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। वैसे ही यदि हमको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन में रहना है, पवित्र आत्मा के निकट रहना है, तो पूरे समय हमको वो कॉल जो है वो हमारा चालू रहना चाहिए। पूरे समय हमको ऑन कॉल, जैसे हम कॉल में रहते तो हम एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते और बातें कर सकते जिसको हमने कॉल किया है। तो जब हम पूरी रीति से जब हम अन्य भाषा को जब हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम कनेक्शन में रहते, हम सुनते रहते, पवित्र आत्मा बोलते रहता है, पवित्र आत्मा बोलता है, हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा सुनता है। ये कन्वर्सेशन चलता रहता है और ये कनेक्शन जो है वो बना रहता है। तो जब ये कनेक्शन जो बना रहता है इसी को कहा जाता है आत्मा में चलना। पूरे समय हमको ये कनेक्शन बना रहना चाहिए, ये कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। और ये कनेक्शन सुबह उठते साथ हमको ये कनेक्शन बनाना है। रात में, यहाँ तक कि रात में जब हम सोते हैं तो जब तक हमको नींद नहीं आ जाती, अन्य भाषा में जब हम बोलते बोलते, जब हम मन में बोलते बोलते, हमको अन्य भाषा में बोलते बोलते जैसे ही नींद आ जाती है हम सो जाते हैं। रात भर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही सोते हैं, हम आत्मा में रहते हैं। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमको फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना है, हमको अन्य भाषा में बोलते जाना है। जितना ज़्यादा हम अन्य भाषा में बोलेंगे वो कनेक्शन हमारे और पवित्र आत्मा के बीच बना रहेगा। जब वो कनेक्शन बना रहेगा हम ऑटोमेटिकली, इस कनेक्शन का मतलब ही है कि हम आत्मा में हैं और हम आत्मा में चल रहे हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की दिल की इच्छा है, बोल सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो आत्मा के चलाए चलने वाला बन जाए। और बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन इन दिनों में हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो जाना है परमेश्वर के साथ, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो जाना है हमारा पवित्र आत्मा के साथ। जितना ज़्यादा हम अच्छे से पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे उतना ज़्यादा हमारा जीवन प्रभावशाली होता जाएगा, हमारा स्तर बढ़ता जाएगा आत्मिक रूप से। हम महिमा से महिमा की ओर जाते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। तो हम अपने डेली रूटीन में पवित्र आत्मा को शामिल करें। कोई भी बातें, कोई भी निर्णय हम शरीर में ना लें, हम आत्मा में निर्णय लें। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। और आज हमारे सामने निर्णय है, हम क्या निर्णय लेना चाहते हैं? क्या हम आत्मा में चलने का निर्णय लेना चाहते हैं या हम शरीर में चलने का निर्णय लेना चाहते हैं? आइए हम सब अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। और आप जितने ऐसे लोग हैं जो आत्मा में चलने का निर्णय लेना चाहते हैं, इस समय में आप परमेश्वर से कहिए कि पवित्र आत्मा पूरा कब्जा ले लीजिए। आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में पूरा नियंत्रण ले लीजिए, आप मेरे जीवन में पूरा नियंत्रण ले लीजिए, आप मेरे जीवन में कब्जा करिए। पूरी रीति से मैं अपने जीवन का कंट्रोल आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप मेरे जीवन को चलाइए। मैं आत्मा में चलना चाहता हूँ, मैं आत्मा में चलना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस समय निर्णय को ले रहे हैं प्रभु कि हम आत्मा में चलेंगे, जीवित परमेश्वर उनके संग और साथ हो। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर इसी समय पूरा नियंत्रण ले लीजिए एक एक के जीवन में प्रभु जी। और ऐसे लोग जो काफ़ी समय से जिनका कनेक्शन आपके साथ टूटा हुआ है, काफ़ी समय से वो कनेक्शन नहीं है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ, हर एक ऐसी शरीर की बातें उनके जीवन में से निकल करके चली जाए यीशु के नाम से, और वो कनेक्शन जो टूटा हुआ है वो फिर से स्थापित हो जाए यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप उनके जीवन में फिर से एक बार पूरा नियंत्रण ले लीजिए प्रभु जी, एक एक लोग आपकी अगुवाई में चल सके जीवित परमेश्वर पूरी रीति से, जो आपकी दिल की इच्छा है प्रभु। आप चाहते कि इस समय हर एक लोग आत्मा में चलना, आत्मा में चलें, आत्मा में रहें प्रभु, वो आपकी इच्छा एक एक के जीवन में पूरी होने पाए जीवित परमेश्वर। इस समय मैं एक एक के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा नियंत्रण ले लीजिए कि वो कनेक्शन बना रहे प्रभु जी, कभी भी वो कनेक्शन टूटने ना पाए जीवित परमेश्वर। रिखंतरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा रबो रबा से खेली महथो लबा शेखोरी अंतरलबा, एक एक के जीवन में आप कब्जा करिए प्रभु जी। जितने लोगों ने निर्णय को लिया है प्रभु कि वो आत्मा में चलेंगे, हर एक के संग और साथ होइए प्रभु। हर एक को जीवित परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ। सब बातों में प्रभु आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।